वेलकम गाइस, वेलकम टू द इन्फो गुरु चैनल। जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में देखा था कि चैट जीपीटी की डिफरेंट सर्विसेज क्या है। तो आज का जो एजेंडा है, वो आज का एजेंडा है कि जी चैट जीपीटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हम थोड़े देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द एडवांटेज नंबर वन। जैसे कि हमें पता है कि जीपीटी, चैट जीपीटी, इट कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ पर्पज। जैसे हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में जो सर्विसेज देखी थी, जिसमें कस्टमर सर्विस हो, मार्केटिंग एरिया में हो, या एजुकेशन एरिया में। तो एजुकेशन में जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कुछ कोड बनाना, असाइनमेंट सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ये सारे आंसर चैट जीपीटी हमें देता है। तो एक ऐसा रेडीमेड सॉल्यूशन जो कि चैट जीपीटी हमें तैयार करके दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिसमें मार्केटिंग, इफ आई वांट टू हैव अ सोशल मीडिया ब्रांडिंग और मे बी अदर मार्केटिंग, यहाँ पर सारे स्क्रिप्ट्स, हैशटैग्स या कुछ भी सपोर्ट रहा है, तो क्या क्या स्टेप्स है, अगर मैं पूछता हूँ कि गिव मी द प्लान ऑफ मार्केटिंग ओवर फेसबुक, तो ये पूरा का पूरा प्लान मुझे यहाँ पर देगा। वैसे ही कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज जो है, उसमें भी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाला है। तो ये वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर ये पहला एडवांटेजेस। दूसरी हम बात करते हैं, इट कैन जनरेट अ टेक्स्ट दैट इज सिमिलर टू द ह्यूमन रिटन टेक्स्ट। मतलब हम किसी के पास गए और उनको बोला कि नाउ यू राइट मी समथिंग और हेल्प मी समथिंग टू राइट। तो यहाँ पर वो जो बंदा हमें जो ऐसे हेल्प कर रहा है, वैसे ही ये रेडीमेड हमें बना के दे रहा है। तो ये ह्यूमन रिटन टेक्स्ट के जैसा ही बिहेव कर रहा है, and which is makes valuable tool for creating content. So if somebody is asked, let's say, write some essay on this topic, ये कहीं ना कहीं वैसे ही रिएक्ट करेगा, जो कि एक्सपर्ट है उस डोमेन का, वैसे ही वो हमें लिख के देने वाला है। तो ये एक एडवांटेजेस है। उसके बाद अगर एडवांटेज बोलते हैं कि हमारे पास अगर हो सकता है कि कोई बंदा एक आधा एक लैंग्वेज में माहिर हो, दूसरा बंदा दूसरे लैंग्वेज में माहिर हो, तो उनके उनके टेक्स्ट उनके पास है। तो यहाँ पर अगर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और मे बी टाइम ड्यूरेशन में या बहुत ही कम समय में ट्रांसलेट करवाने का काम, सो इट कैन ट्रांसलेट द लैंग्वेज, हिंदी टू मराठी, मराठी टू इंग्लिश और समवेयर, जो कि 100+ लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है चैट जीपीटी। तो उनका कन्वर्जन भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल रहा है। किसी को अगर इंग्लिश पढ़ना हो तो इंग्लिश में एक सेंटेंस है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर हेल्प करके दे रहा है या कन्वर्ट करके दे रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। इट कैन राइट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव कंटेंट सच एज पोएम्स। जैसे इसके पहले लेक्चर में बताया था कि राइट अ पोएम ऑन और नेम। तो मैं अगर ये कंटेंट देता हूँ या ये क्वेरी या प्रॉम्प्ट अगर लिखता हूँ, तो मुझे वो पोएम लिख के देगा। राइट अ स्टोरी, राइट अ स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कहीं ना कहीं करने वाले हैं। तो ये भी उसके रेडीमेड अवेलेबल कुछ काम है, मतलब हम रेडीमेडली उसके थ्रू करवा के दे सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं काम में आने वाला है। इट कैन आंसर योर क्वेश्चन इन एन इंफॉर्मेटिव वे, इवन इफ इट इज एंड इवन इफ दे आर ओपन एंडेड, चैलेंजिंग और स्ट्रेंज। मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि ये नहीं कर सकता है, मतलब करने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ समय में वो कुछ ड्रॉबैक्स दे या कुछ समय पे वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक दे, बट वो चैलेंजिंग और स्ट्रेंज भी अगर कोई भी टास्क होगा, तो वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, और वो अपने डेटा में से उसको कहीं ना कहीं डिग आउट करने की कोशिश करेंगे और राइट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद इट रिड्यूस ह्यूमन वर्कलोड। तो ऊपर के जैसे मैंने चार पांच ये आपको एडवांटेजेस बताई, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ह्यूमन के वर्कलोड को रिड्यूस करने का काम करते हैं। इफ आई वांट टू जनरेट अ क्वेश्चन पेपर, अगर मैं एक कहीं ना कहीं एक टॉपिक देता हूँ, तो उसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि नाउ राइट डाउन द पॉसिबल 5 to 10 क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देने वाला है। अगर मैं एक आधी बुक लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू प्रिपेयर अ बुक, बुक लिखने के लिए कहीं ना कहीं कितने साल महीने लगेंगे। बट चैट जीपीटी के ऊपर अगर मैं उसको प्रॉपरली प्रॉम्प्ट अगर देता हूँ, तो चैट जीपीटी मुझे वो बुक एक दिन में या 2 दिन में कहीं ना कहीं मेरा पूरा कंटेंट मॉडिफिकेशन के साथ हो जाएगा। वैसे तो 2-3 घंटे में हो जाएगा, बट उसको कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो काम है, बहुत बड़ा काम होता है, वो कम से कम समय में कहीं ना कहीं करने की कोशिश करता है, जो कि वर्कलोड को बहुत ही कम समय में कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम है। Learning and improvement. ChatGPT can learn from the user feedback, enabling it to continue refine its responses and improve its performance. जैसे कि अगर मुझे एक टास्क नहीं पसंद है, मतलब मैंने प्रॉम्प्ट लिखा और वो प्रॉम्प्ट मुझे अच्छा लिखने के बाद भी आंसर अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसको रीजनरेट करने के एक ऑप्शन है वहाँ पे बटन, रीजनरेट कर सकता हूँ। तो वैसे ही जैसे जैसे हम फीडबैक उसको देते जाएंगे और फीडबैक जो मिल रहे हैं, मतलब क्या कि हम अगर
सेटिस्फाइड नहीं है तो वैसे हम फीडबैक उसके पास जाएंगे। वहाँ पर ऑप्शन एक रीजनरेट करने के बाद एक ऑप्शन आता है कि आपको ये टेक्स्ट जो भी मैंने दिया हुआ आंसर अच्छा लगा नहीं लगा तो उसको आप फीडबैक दे सकते हो। तो उसके हिसाब से वो इम्प्रूव कर रहा है। मतलब दिस इज व्हाट द मशीन, जैसे एलएलएम है, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक मशीन है जिसमें न्यूरल नेटवर्क के साथ ट्रेन किया हुआ है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं वो फीडबैक मतलब री लर्निंग का कॉन्सेप्ट लगा के वो खुद को कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथन बनाने की कोशिश कर रहा है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है। तो एक एडवांटेजेस है, मतलब हमारे पास पहला आंसर दिया तो उसके बाद और उसके समराइज वे में या ऐसा कंटेंट ये या एक पावरफुल आंसर हमारे पास है। देन कंसिस्टेंसी, चैट जीपीटी कैन प्रोवाइड a consistent response based on the same input, ensuring that the user receives similar information and assistance regardless of the time, location and other external factor। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी के ऊपर मैं इंडिया से कहीं दूसरे मशीन से कहीं कहाँ से अगर क्वेरी फायर कर रहा हूँ या प्रॉम्प्ट फायर कर रहा हूँ तो अलग अलग रिस्पॉन्स दे, नो। जैसे कि कंप्यूटर को एक प्रोग्राम दिया गया है, वो कंप्यूटर का प्रोग्राम जब लिखते हैं और उसके बाद जो रन करते हैं हर जगह उसका आउटपुट सेम आता है। वो ऐसे ही ये रिएक्ट करेंगे और उसके साथ कंसिस्टेंसी रहेंगी। तो ये भी काम एक करता है, तो ये भी उसका एडवांटेजेस हो गया। स्केलेबिलिटी, एज ए मॉडल चैट जीपीटी कैन हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ क्वेरीज साइमल्टेनियसली विदाउट एक्सपीरियंसिंग फटीग। मतलब एक आदमी को मैंने अगर काम दे दिया, ये सुबह से अगर काम कर रहा है और काम करने के बाद हो सकता है कि वो आदमी थक जाए, लेकिन यहाँ पर जो ये मशीन है वो मशीन थकेंगी नहीं और कहीं ना कहीं वो काम करते ही रहेगा और वो हमारे पास और स्केल करते रहेंगे, खुद को बढ़ाते रहेगा कहीं ना कहीं वो। और मतलब एक छोटा सा काम या बड़ा काम उसको दिया तो वो अपने आप को वैसे ढाल देंगे। ये छोटा सा नहीं, मैं बोलूँ कि 1000 वर्ड में लिखिए, 2000 में लिखिए, तो ऐसे ऐसे खुद को भी वो कहीं ना कहीं ढालते जाएंगे और आंसर देते जाएंगे। देन वर्सेलिटी, मतलब ऑलराउंडरनेस, चैट जीपीटी कैन प्रोवाइड असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन ऑन द वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। ये पूरे के पूरे ऊपर के जैसे मैंने एडवांटेज आपको बताया, ये सभी के सभी मतलब क्या कि इन ऑल एस्पेक्ट 360 डिग्री के थ्रू या 360 एंगल में कहीं ना कहीं ये काम करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी काम करने के लिए ना नहीं बोलेगा। लेटेस्ट बस इसका प्रॉब्लम ये फिलहाल के लिए इस महीने में मई मंथ में कि ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहा है। बट माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के साथ बिंग सर्च इंजन के साथ वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन चार्ट के लिए भी अभी रेडी हो रहा है और हो गया है, वो लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको लॉन्च किया हुआ है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है गाइस। उसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस ऐसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले इट कैन बी बायस्ड। ये बायस का मतलब यह है कि जीपीटी इज ट्रेन्ड ऑन द मैसिव डेटा सेट वेयर द टेक्स्ट इज देयर which include both good and bad information. This may this means that it can sometimes generate bias or inaccurate responses। मतलब नेट के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जो जिन लोगों ने जो कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कि ओपिनियंस है, जो कुछ भी डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी के थ्रू ये लर्न कर रहा है। तो ये उसी के थ्रू लर्न करने के बाद हो सकता है 0.1% के चांसेस हो कि वो उस समय पे बायस्ड हो, क्योंकि उसने पॉजिटिव निगेटिव दोनों क्वेरीज ली है, तो उस समय पे वो कहीं ना कहीं बायस हो सकता है। अदरवाइज ऐसे तो ज़्यादा है नहीं कि वो बायस ही रहेगा, हो सकता है, इट मे बी। सेकंड, इसका डिसएडवांटेज अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इट कैन बी रिपीटेड। चैट जीपीटी इज ट्रेन्ड ऑन मैसिव डेटा, जैसे हमने बोला, विच मीन्स दैट इट कैन समटाइम जनरेट रिपीटेटिव और अनओरिजिनल रिस्पॉन्सेस। हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं रिपीटेटिव हो, मतलब आज अभी आंसर दे उसके बाद हम फिर से रीजनरेट कर रहे हैं तो उसमें भी ऊपर के भी कंटेंट हो, क्योंकि उसे नहीं पता कि आपको पॉसिबली क्या चाहिए, एग्जैक्ट क्या चाहिए। तो फिर से वो कंटेंट उसको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो लेता है, तो वो हमारे लिए रिपीटेटिव हो जाता है। ये भी हो सकता है, तो उसमें हमें टेक केयर करना पड़ेगा कि जो आंसर जब जनरेट होते हैं तो उसके बाद हमें उसको रीड करके कि वो देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए यूजफुल है, तो वो अच्छा रहे। उसके बाद है इट कैन बी इनएक्यूरेट। चैट जीपीटी स्टिल अंडर डेवलपमेंट एंड इट इज समटाइम जनरेट इनएक्यूरेट और मे बी मिसलीडिंग रिस्पॉन्सेस। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर उसके पास ऑलरेडी ट्रेन डेटा ही अगर गार्बेज है तो गार्बेज की इंफॉर्मेशन, गार्बेज का आउटपुट गार्बेज ही आएगा, तो उस समय पे ये इनएक्यूरेट हो सकता है। बट मैक्सिमम टाइम ना ऑल टाइम आई कैन से ये इंफॉर्मेशन करेक्ट ही होती है। उसके बाद का अगर डिसएडवांटेज देखेंगे, इट कैन बी स्लो, इट मे बी स्लो। चैट जीपीटी इज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड कैन बी समटाइम बी स्लो टू जनरेट रिस्पॉन्सेज। तो हो सकता है कि उसको हमने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट अगर लिख के दिया तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए समय लगेगा, जबकि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है फिर भी उसको समय लगेगा और उसके बाद वो हो सकता है कि स्लो हो। तो कुछ कुछ समय पे हम बड़ा जब प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसके पास डेटा प्रॉपरली और अवेलेबल नहीं है तो उसको वो समय लेता है जनरेट करने के लिए, तो इट कैन बी स्लो। इथिकल कंसिडरेशंस, बहुत ही बड़ा यहाँ पर इथिकल कंसिडरेशन वाला जो है
It uses the AI model like ChatGPT raise ethical concern regarding the privacy, data security, and the potential misuse. As we know that the data is trained, the model is trained on the data till the 2021. तो वहां पर जो जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल उसके थ्रू ही वो कहीं ना कहीं हमारे रीड आउट करके दे रहा है। तो वो एक्चुअल है या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। क्रॉस चेक, वी हैव टू क्रॉस चेक दैट रिगार्डिंग प्राइवेसी। क्या वो सही में इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिकेटेड है, क्या सिक्योर्ड है, नहीं है, कैसे यूज करना है, वो हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन है वो मिसयूज भी हो सकती है। देन द लैक ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एज दिस इज व्हाट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट और मॉडल। तो हो सकता है कि जैसे हमने चीटी मूवी में देखा या रोबोट मूवी में देखा, तो उनको इमोशंस कम होते हैं। मतलब अभी तो हम कहीं ना कहीं जनरेटिव एआई की तरफ, मतलब वीक एआई का ही काम कर रहे हैं, एक जनरल इंटेलिजेंस का ही काम कर रहे हैं, स्ट्रांग तक नहीं गए हैं। तो वहां पर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो हर समय वो ह्यूमन जैसे इमोशनल्स होके वर्कआउट नहीं कर सकता है, तो उसे कहीं ना कहीं समय लगेगा। तो ये एक काम ये मतलब एक ड्रॉबैक हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ रियल वर्ड अंडरस्टैंडिंग, चैट जीपीटी लैक्स रियल वर्ड एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस रीजनिंग। एज ये यहाँ पर इमोशनल उसके पास नहीं, इमोशंस उसके पास नहीं है, तो उसके पास अभी रियल वर्ड की इंफॉर्मेशन भी नहीं है, कॉमन सेंस रीजनिंग भी नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा के ऊपर भी नहीं है, और ये कि कहीं ना कहीं एक एआई मॉडल है। तो वहाँ पर इमोशंस अभी फीड ज़्यादा उतने हम बोल नहीं सकते। फिर भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग लर्निंग है, तो वहाँ पर फीडबैक की मैकेनिज्म अवेलेबल है, तो वहाँ से वो काम करता है। उसके साथ साथ ये कुछ डिसएडवांटेजेस है गाइस। आई होप कि ये डिसएडवांटेजेस भी आपको समझोगे, बट मोर अबाउट कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास चैट जीपीटी है, वो चैट जीपीटी बहुत ही अच्छे कामों के लिए ही यूज होते आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम चैट जीपीटी का यूज प्रॉपरली करें। अभी चैट जीपीटी में कुछ फंक्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस मैंने बोले और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बोले। तो जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन अभी मई महीने के तब तक ही मैंने इन्फॉर्मेशन आपके पास रखी हुई है। रेगुलरली अपडेट्स हो रहे हैं, तो रेगुलरली अपडेट्स होने के बाद हो सकता है एक आधा पॉइंट कहीं ना कहीं आगे पीछे हो, कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती है और कुछ कुछ चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये जो रिफाइनमेंट है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब क्या, लर्निंग वॉट द ब्यूटी, मतलब ये एक लर्निंग मतलब क्या कि अपने वेट को खुद अडॉप्ट कर रहा है या चेंज कर रहा है, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं ना कहीं उसको चेंज करवा रहा है। तो ये इसमें है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। इसमें एडवांटेजेस ही ज़्यादा है और बहुत ही सारे पर्पज़ के लिए काम में आता है। आई होप गाइस कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझा होगा। इसके फुल डेमोन्स्ट्रेशन आगे आने वाली वीडियो में रहेंगे कि क्या क्या काम कर रहा है। उसके बाद की वीडियो लेक्चर में हम कहीं ना कहीं चैट जीपीटी को अभी वो कॉम्पिटेंट करने वाला जो गूगल बार्ड आया है, उसके बारे में डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। उसके बाद हम चैट जीपीटी के लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, और जब आगे जाएंगे तब बार्ड के भी वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।